बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं? क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कुछ छोटे छोटे अल्फाज बताऊंगा, उन अल्फाजों का मतलब बताऊंगा, उनको कैसे इस्तेमाल करते हैं ये भी बताऊंगा। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। अपने कफ़ील के साथ कैसे बात करें, किसी और के साथ कैसे बात करें, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा अगर वीडियो को आखिरी तक देखिएगा तो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे हम लोग हिंदी या उर्दू में कहते हैं अब या अभी, हम लोग हिंदी उर्दू में बोलते हैं अभी या अब। अरबी में कहते हैं अलहीन या अलान। अलहीन का मतलब भी होता है अब या अभी, और अलान का मतलब भी होता है अब या अभी। जैसे कहना हो अब जाना चाहिए, अब जाना चाहिए, अरबी में कहेंगे अलहीन रोह इबगा। अलहीन यानी अब या अभी, रोह का मतलब जाना, और चाहिए को अरबी में इबगा कहते हैं। तो कहना हो अब जाना चाहिए या अभी जाना चाहिए, अरबी में कह सकते हैं अलहीन रोह इबगा, अलहीन रोह इबगा। अब नहीं जाना तुम, अब नहीं जाना तुम, या अभी नहीं जाना तुम, अगर कहना हो अरबी में कहेंगे अलहीन मा अंतरो। अलहीन यानी अब या अभी, माँ का मतलब नहीं, अंत यानी तुम, रोह का मतलब जाना। तो अब नहीं जाना तुम कहना हो तो अरबी में कह सकते हैं अलहीन मा अंतरो, अलहीन मा अंतरो। दोस्तों, यहाँ पे अलहीन के जगह पे चाहें तो अलान भी बोल सकते हैं। अब आ जाओ, अगर किसी से कहना हो कि अब आ जाओ, अरबी में कहेंगे अलहीन ताल या अलहीन ईजी। यहाँ पे दोनों शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कहना हो कि अब आ जाओ तो कहेंगे अलहीन ताल या अलहीन ईजी। अलहीन का मतलब अब या अभी, और ताल का मतलब आओ होता है, ठीक है। तो अभी आओ या अब आओ बात सेम सेम है। वही कहना अभी आ जाओ या अब आ जाओ बात सेम सेम है। इसलिए मैंने कहा कि ताल भी बोल सकते हैं या ईजी भी बोल सकते हैं। ईजी का मतलब आना, आऊँगा, आओगे, आ जाओ, ये सब जगह इस्तेमाल करते हैं। और ताल का मतलब होता है आओ या आ जाओ। अब क्या करोगे, अगर कहना हो कि अब क्या करोगे, अरबी में कहेंगे अलहीन एश सौवी, अलहीन एश सौवी। दोस्तों, अलहीन के जगह पे अलान का इस्तेमाल किया जा सकता है, मैंने पहले बता दिया। हर जगह नहीं बताऊंगा, इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। जहाँ जहाँ अलहीन शब्द का प्रयोग करते हैं वहाँ पे आप अलान का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक। जैसे अब क्या करोगे या अभी क्या करोगे, बोलेंगे अलहीन एश सौवी या अलान एश सौवी। अलान या अलहीन का मतलब अभी अभी, एश का मतलब क्या, और सौवी का मतलब करोगे। अभी तुम कहाँ जाओगे, अगर कहना हो कि अभी तुम कहाँ जाओगे या अब तुम कहाँ जाओगे, अरबी में कहेंगे अलहीन वैन अंतरो, अलहीन वैन अंतरो। अलहीन का मतलब अभी आया भी, वैन का मतलब कहाँ, अंत का मतलब तुम, और रोह का मतलब जाओगे। दोस्तों, रोह का मतलब जाना, जाओगे, जाता हूँ, जाऊँगा, जाएगा, जा रहा है, ठीक है, सब जगह इस्तेमाल किया जाता है। अभी तुम कैसे जाओगे, अगर कहना हो कि अभी तुम कैसे जाओगे, अरबी में कहेंगे अलहीन कैफ अंतरो, अलहीन कैफ अंतरो। अलहीन का मतलब अब या अभी, कैफ का मतलब कैसे, अंत का मतलब तुम, और रोह का मतलब जाओगे। अभी तुम कैसे जाओगे, अरबी में कह सकते हैं अलहीन कैफ अंतरो। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैंने जो भी शब्द का प्रयोग किया है वो सारे लोकल अरबी अल्फाज हैं जो हम लोग रोज बोला करते हैं, ठीक। अभी तुम कैसे हो, अगर किसी से पूछना हो अभी तुम कैसे हो, अरबी में कहेंगे अलहीन कैफ अंत, अलहीन कैफ अंत यानी अभी तुम कैसे हो। अलहीन का मतलब अब या अभी, अलान का मतलब भी अब या अभी, तो कह सकते हैं अलान कैफ अंत या अलहीन कैफ अंत यानी अब तुम कैसे हो या अभी तुम कैसे हो। एक और चीज़ बता दूं, अगर सिर्फ कहना हो कि तुम कैसे हो तो कह सकते हैं कैफ अंत,
कैफ अंत या केफक एक अरबी का अल्फाज है। केफक यानी तुम कैसे हो, केफ का मतलब कैसे, और आखिरी में क लगा देंगे, मतलब हो गया तुम। अब तुम काम कैसे करोगे, अब तुम काम कैसे करोगे या अभी तुम काम कैसे करोगे, अरबी में कहना हो तो कह सकते हैं अलहीन कैफ अंत सवी शुगुल, के अलहीन कैफ अंत शुगुल सवी या अलहीन कैफ अंत सवी शुगुल। दोस्तों फिर मैं बताता हूँ कि आगे पीछे करके शब्दों को बोला जा सकता है, ठीक है। तो कहेंगे अलहीन यानी अब या अभी, कैफ का मतलब कैसे, अंत का मतलब तुम, सवी का मतलब करोगे और शुगुल का मतलब काम होता है। अब मुझे छुट्टी दे दो या अभी मुझे छुट्टी दे दो, अरबी में कहेंगे अलहीन आतीनी इजाज़ा। अलहीन मतलब अब या अभी, आतीनी यानी मुझे दे दो या मुझको दे दो, इजाज़ा यानी छुट्टी, छुट्टी को अरबी में इजाज़ा कहते हैं। तो कहना हो कि अब मुझे छुट्टी दे दो या अभी मुझे छुट्टी दे दो, अरबी में कह सकते हैं अलहीन आतीनी इजाज़ा, अलहीन आतीनी इजाज़ा। ख़रीदने को अरबी में इश्तरी कहते हैं, ख़रीदने को अरबी में इश्तरी कहते हैं। दोस्तों कोई भी चीज़ ख़रीदा जाता है, हम लोग अपने देश के अंदर कहते हैं ख़रीदना, उर्दू या हिंदी में कहते हैं ख़रीदना, ठीक है। अरबी में कहेंगे इश्तरी, इश्तरी का मतलब होता है ख़रीदना। अब दोस्तों इस शब्द का मैं इस्तेमाल करके आपको कुछ जुमले बना करके बताता हूँ कि इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैंने इसे ख़रीद लिया, मैंने इसे ख़रीद लिया, अरबी में कहेंगे हादा अना इश्तरी, हादा अना इश्तरी। हादा का मतलब इसे, अना का मतलब मैंने, इश्तरी का मतलब ख़रीदना होता है। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हिंदी का जो जुमला हमने लिखा है उसमें मैंने इसे ख़रीद और आखिरी में लिखा है लिया। तो ये लिया जो शब्द है ना, अगर कोई चीज़ लेने के लिए बात करेंगे तो वहाँ पे शील का इस्तेमाल किया जाएगा, शील बोला जाएगा। लेकिन ख़रीद लिया या ख़रीदा या ख़रीदा है ये सेंटेंस होता है, ठीक है। इसलिए लिया शब्द के लिए कोई अरबी का अल्फाज इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ख़रीद लिया यानी इश्तरी, ख़रीदा यानी इश्तरी, ख़रीदूँगा यानी इश्तरी, खरीदोगे यानी इश्तरी, यानी जहाँ पे भी इश्तरी शब्द का प्रयोग किया जाएगा मतलब होता है ख़रीद लिया, ख़रीदूँगा, ख़रीदता है, ख़रीदेगा, ख़रीदा है। जो भी शब्द हिंदी उर्दू में बोलते हैं उस सब जगह एक ही शब्द का प्रयोग करेंगे इश्तरी। तो मैंने इसे ख़रीद लिया, अरबी में कहेंगे हादाना इश्तरी। मैं ख़रीदने के लिए जा रहा हूँ, मैं ख़रीदने के लिए जा रहा हूँ, अरबी में कहेंगे अनारो लिल इश्तरी, अना रो लिल इश्तरी। अना का मतलब मैं, रोह का मतलब जा रहा हूँ, लिल का मतलब के लिए, इश्तरी यानी ख़रीदने। तो मैं ख़रीदने के लिए जा रहा हूँ, अनारो लिल इश्तरी। अब क्या ख़रीदने जा रहे हैं ये आप के ऊपर डिपेंड करता है। सब्जी ख़रीदने जा रहे हैं, चावल ख़रीदने जा रहे हैं, खाना ख़रीदने जा रहे हैं, कपड़ा ख़रीदने जा रहे हैं, घर ख़रीदने जा रहे हैं। जो शब्द आपको बोलना हो, जिस काम के लिए जा रहे हैं उस काम का नाम लेकर के बोल सकते हैं। मैं ख़रीदने के लिए जा रहा हूँ अनारो इश्तरी या अनारो लिल इश्तरी, ठीक है। लिल का मतलब के लिए होता है। अब क्या ख़रीदने जा रहे हैं, जैसे क्या तुम खरीदोगे, अगर कोई पूछता है, आपने कहा कि मैं ख़रीदने के लिए जा रहा हूँ, कोई पूछ दिया क्या तुम खरीदोगे, अरबी में कहेंगे हल अंत इश्तरी, क्या तुम खरीदोगे। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ बता दूँ कि ये जुमले दो जगह बोले जाते हैं, ठीक है। एक तो होता है क्या तुम खरीदोगे, मतलब जैसे आपके सामने कोई सामान है, वो कोई बेचना चाहता है, वो आपसे पूछता है क्या तुम खरीदोगे, वहाँ पे कहेंगे हल अंत इश्तरी। हल का मतलब क्या, यानी क्वेश्चन ये एक है कि क्या तुम खरीदोगे, मतलब हो गया अरबी में हल अंत इश्तरी। हल का मतलब क्या, अंत का मतलब तुम, और इश्तरी का मतलब खरीदोगे। लेकिन वही कोई चीज़ अगर पूछता है कि तुम क्या खरीदोगे, तुम जैसे बकाला में जाता है आदमी, कोई दुकान पे जाता है, तो तुम क्या खरीदोगे, वहाँ पे कहेंगे ऐश अंत इश्तरी। ऐश मतलब क्या, अंत यानी तुम, इश्तरी का मतलब खरीदोगे। तो दोस्तों यहाँ पे दो शब्द एक ही जुमले में मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने इस पर गौर किया होगा तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। अगला जुमला लेते हैं, मैं नहीं खरीद सकता, मैं नहीं खरीद सकता, अरबी में कहेंगे इगदर अना मा इश्तरी। इगदर
अना मा इस्तरी। इक़दर का मतलब होता है सकता। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ बता दूं कि सकता शक्ति जहाँ पे भी इस्तेमाल करना हो, बोलना हो, वहाँ पे इक़दर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कर सकता, ठीक है, हो सकता, तो ये जगह पे इक़दर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर कहीं कहना है जा सकता, आ सकता, वहाँ पे नहीं, ठीक है, वहाँ पे इक़दर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आ सकता यानी ईजी, जा सकता यानी ताल, रो, हो सकता है वहाँ पे और भी कोई शब्द लोग प्रयोग करते हो, लेकिन हमने जो जाना है वो आपको बता दिया हूँ। हमने अब तक यही सुना है, जहाँ कर सकता, हो सकता बोला जाता है, वहीं पे इक़दर का लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, करते हैं, ठीक है। जा सकता, खा सकता, है ना, आ सकता, वहाँ पे इक़दर का इस्तेमाल हमने करते हुए नहीं देखा है, ठीक है। तो मैं खरीद नहीं सकता, ठीक है, यहाँ यानी खरीदारी नहीं कर सकता। अब यहाँ पे कर सकता शब्द आएगा, ठीक है। मैं खरीदारी नहीं कर सकता या मैं खरीद नहीं सकता, तो अरबी में कहेंगे इग़दर अना मा इस्तरी, इग़दर अना मा इस्तरी। जब तुम खरीदोगे मैं बेच दूंगा, जब तुम खरीदोगे मैं बेच दूंगा। अरबी में अगर कहना हो, कहेंगे इज़ा अंत इश्तरी अना बिया। इज़ा, इज़ा का मतलब होता है जब, ठीक है, इज़ा का मतलब होता है जब। तो जब तुम अंत खरीदोगे यानी इस्तरी, अना यानी मैं, और बेच दूंगा को अरबी में कहते हैं बिया। बिया का मतलब बेचना। अब तुम बेचोगे वहाँ पे भी कहेंगे बिया, मैं बेचूंगा वहाँ पे भी कहेंगे बिया, बेच दिया वहाँ पे भी कहेंगे बिया, ठीक है, बेचना है वहाँ पे भी कहेंगे बिया। तो कहना हो कि जब तुम खरीदोगे, अरबी में कहेंगे इज़ा अंत इश्तरी, मैं बेच दूंगा, अना बिया, अना बिया। अब इसमें दो जुमले हमने बता दिए। अब इसको एक साथ बोलना हो, कहेंगे जब तुम खरीदोगे मैं बेच दूंगा या मैं बेचूंगा, कहेंगे इज़ा अंत इश्तरी अना बिया। इसे खरीदना आसान नहीं है, इसे खरीदना आसान नहीं है। अरबी में कहेंगे हादा इस्तरी माफ़ी सहल, हादा इस्तरी माफ़ी सहल। दोस्तों यहाँ पे गलती से एज़ा लिखा गया है, ठीक है, होना चाहिए हाजा। हाजा का मतलब इसे, इस्तरी यानी खरीदना, आसान को अरबी में सहल कहते हैं, नहीं है को अरबी में माफ़ी कहते हैं। तो कहना हो इसे खरीदना आसान नहीं है, अरबी में कह सकते हैं हादा इस्तरी माफ़ी सहल, हादा इस्तरी माफ़ी सहल, यानी इसे खरीदना आसान नहीं है। सकता या सकती। दोस्तों मैंने पीछे बता दिया, दो जुमले के पहले मैंने बताया कि इग़दर शब्द का प्रयोग किया जाता है जहां सकता या सकती का प्रयोग करना हो, जैसे कर सकता, हो सकता, ठीक है। हो सकता है कि जा सकता, आ सकता के लिए भी लोग प्रयोग करते हों, लेकिन हमने ऐसा नहीं सुना है। हमने जो सुना है, जो सीखा है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो सकता यानी कर सकता, ठीक है। हो सकता वहाँ पे कहते हैं इग़दर, इग़दर। अब कैसे, ये मैं आपको कुछ जुमले बना करके बतलाता हूँ। एक चीज़ बता दूँ, मर्द बोलेगा इग़दर तो सकता, औरत बोलेगी इग़दर तो सकती, ठीक है। क्या तुम कर सकते हो, क्या तुम कर सकते हो, अरबी में कहेंगे हल अंत इग़दर, हल अंत इग़दर, यानी क्या तुम कर सकते हो। अब यहाँ पे चाहे तो हल अंत सौवी भी बोल सकते हैं। दोस्तों लोकल लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज में उतने ग्रामर का ध्यान लोग नहीं रखते हैं। आप हिंदी या उर्दू में बात करते हैं, वहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा कि कोई इतना मायने नहीं रखता, ठीक है। तो अरबी में भी सेम सेम उसी तरीके से अगर हम कुछ बोलते हैं, थोड़े उल्टे सीधे भी अगर बोलते हैं, तो सामने वाला समझ जाता है कि ये आदमी क्या कहना चाहता है। तो अगर कहना हो कि क्या तुम कर सकते हो, अरबी में कहेंगे हल अंत इग़दर सौवी, हल इंत इग़दर सौवी, ऐसे भी बोल सकते हैं, या हल अंत सौवी, हल अंत सौवी मतलब क्या तुम कर सकते हो, ऐसे भी बोलते हैं। तो हल का मतलब क्या, अंत का मतलब तुम, इग़दर का मतलब सकता यानी कर सकता या हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे सौवी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। हल अंत इग़दर यानी तुम क्या कर सकते हो, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैंने इस सौवी का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। हमारा कफ़ील जब भी आता है, हम बातें करते हैं, कोई काम करना होता है तो वहाँ पे हम बोलते हैं तो कहता है इग़दर, इग़दर यानी कर सकता हूँ।
हाँ मैं कर सकता हूँ, हाँ मैं कर सकता हूँ। अरबी में कहेंगे नाम अना इगदर, नाम अना इगदर यानी हाँ मैं कर सकता हूँ। अब दोस्तों मैं पीछे बताया था कि मेरे कफील ने हमसे कहा कोई भी बात करते हैं तो सकता जहाँ कर सकने के लिए बात होता है वहाँ पे कहता है इगदर बस इगदर, इगदर सौ भी इगदर ऐसे नहीं बोलता, बस इगदर इगदर। अब देखिए एक होता है इगदर, दूसरा होता है तिगदर। इगदर यानी मैं कर सकता हूँ, तिगदर यानी तुम कर सकते हो। ठीक है, तो नाम अना इगदर भी बोल सकते हैं या नाम इगदर यानी हाँ मैं कर सकता हूँ। नाम का मतलब होता है हाँ। क्या तुम यह सब कर सकते हो? अरबी में कहेंगे एश हादा कुल्लो अंत इगदर। एश हादा, एश का मतलब क्या, हादा का मतलब यह या इसे, कुल्लो यानी सब या सारा, अंत यानी तुम, इगदर यानी सकते कर सकते। ठीक है, हो सकता कर सकता। ठीक है, मैंने पीछे बताया कि अंत इगदर यानी तिगदर बोलते हैं। अब इसको अलग अलग बोलेंगे तो अंत इगदर, और एक में मिलाकर बोलेंगे तो तिगदर बोलेंगे। ठीक है, वैसे ही अलग बोलेंगे तो अना इगदर, अगर एक में मिला करके बोलना चाहेंगे तो वहाँ पे अना नहीं बस इगदर बोलेंगे तो मतलब हो गया कि मैं कर सकता। ठीक है, तो ऐश हादा कुल्लो अंत इगदर यानी क्या तुम यह सब कर सकते हो। मैं दोस्तों अलग अलग करके इसलिए लिख देता हूँ ताकि आसानी होगा आदमी को समझने में। मैं कर सकता हूँ बहुत आसान है, मैं कर सकता हूँ बहुत आसान है। आदमी कहेगा अना इकदर फी मर्रा सहल, अना इकदर, अना यानी मैं, इकदर यानी कर सकता हूँ, फी मतलब है, मर्रा यानी बहुत, सहल का मतलब होता है आसान। कीमत, दाम, दर या प्राइस, ये चार अल्फाज हैं जो हम लोग अपने देश में इस्तेमाल करते हैं। कोई भी चीज़ के लिए, जैसे हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो हम वहाँ पे पूछते हैं इसका दाम कितना है, या इसका कीमत कितना है, या इसका दर कितना है, या इसका प्राइस कितना है, इस तरीके से पूछते हैं। अरबी में कहते हैं सार या इसार। इसार या सार का मतलब होता है कीमत। ठीक है, ये चार लफ्ज़ जो हमने बताए उसका मतलब सेम एक ही होता है। अरबी में कहते हैं सार या इसार, मतलब होता है कीमत। अब यहाँ पे चीज़ बता दूँ, एक और शब्द होता है सार। सार का मतलब बाल होता है। ठीक है, तो वो अलग है और ये अलग है। ये सार, इसार ऐन लगा करके बोला जाता है। ठीक है, इसका मतलब होता है कीमत। जैसे इसकी कीमत कितनी है कहना हो तो कहेंगे कम हादा सार, कम हादा सार। अब यहाँ पे दो तरीके से बोल सकते, कम हादा सार भी बोल सकते हैं, या कम हाजा मतलब कोई सामान खरीदने गए, आप उस सामान को लेकर के दुकान वाले से पूछ सकते हैं कम हादा, मतलब हो गया कि यह कितने का है। ठीक है, या कम हादा सार ऐसे भी बोल सकते हैं, मतलब इसका कीमत कितना है। इसकी कीमत 5 रियाल है। अगर मान लीजिए कोई कहता है इसकी कीमत 5 रियाल है, अब 1 रियाल, 2 रियाल, 5 रियाल, 50 रियाल, जो भी बोलना हो आदमी बोल सकता है। उसके लिए अरबी का काउंटिंग मालूम होना चाहिए। ठीक है, अरबी का काउंटिंग का वीडियो मैंने अपलोड किया है, आप उसको देख करके अरबी सीख सकते हैं। अगर वीडियो मिले आप हमसे लिंक मांगिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से सीख सकते हैं। तो इसकी कीमत कितनी है, या इसकी कीमत 5 रियाल है। अगर आपने पूछ लिया कीमत कितनी, सामने वाला कहता है 5 रियाल है, अरबी में कहेगा हादा सआर फी खमसा रियाल। हादा यानी इसकी, सआर यानी कीमत, खमसा यानी 5, रियाल मतलब रियाल। अब जो करेंसी आप जहाँ रहते हैं, जो करेंसी वहाँ का रहेगा, उस करेंसी का नाम लेकर के आदमी बोलेगा। फ़ी का मतलब है, हम लोगों के देश में अगर कोई पूछेगा तो हम कहेंगे इसका कीमत 5 रुपया है। सऊदी में कोई पूछेगा तो कहेगा इसका कीमत 5 रियाल है। ठीक है, दुबई में कोई पूछेगा तो इसका 5 दिरहम है। ऐसे आदमी बताएगा ना, जो जहाँ का करेंसी रहेगा वहाँ का बतलाएगा। बहुत या ज़्यादा, बहुत या ज़्यादा हम लोग हिंदी या उर्दू में बोलते हैं। अरबी में कहते हैं वाजिद, कसीर, मर्रा या जिद्दन। ये 4 अल्फाज हैं जो ज़्यादा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और भी अरबी के अल्फाज हो सकते हैं जो ज़्यादा के लिए इस्तेमाल किया जाता हो। ठीक है, फ़िलहाल ये 4 अल्फाज जो हैं ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, तो वाजिद का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, यानी कोई चीज़ बहुत ज़्यादा है तो उसको कहेंगे वाजिद। वाजिद, आपको लगता है कि यह बहुत ज़्यादा है तो कहेंगे वाजिद। ठीक है, या ऐसे लगता है कि ज़्यादा है तो कहेंगे कसीर।
कसीर, ठीक है, मतलब ज़्यादा है। मर्रा यानी ज़्यादा है। जिद्दन यानी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये चारों अल्फाज सेम है, बस वाजिद का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, ठीक। और बाकी हैं जो ज़्यादा के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बोलने के लिए लोकल लैंग्वेज में किसी भी तरीके से बोल सकते, किसी भी लफ्ज़ को इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। जैसे यह बहुत है, कहेंगे हाज़ा वाजिद या हाज़ा मर्रा। यह बहुत है कहना हो, कहेंगे हाज़ा वाजिद या हाज़ा मर्रा। मेरे पास वक्त बहुत है, मेरे पास वक्त बहुत है, कहेंगे इंदी वक्त वाजिद। इंदी यानी मेरे पास, वक्त को अरबी में वक्त बोला जाता है, वाजिद का मतलब बहुत है। तो मेरे पास वक्त बहुत है, इंदी वक्त वाजिद। अब यहाँ पे जो चीज़ भी आपके पास ज़्यादा है उसका नाम लेकर के बोल सकते हैं। जैसे सेब बहुत महंगा है, सेब बहुत महंगा है, अरबी में कहेंगे तुफ़ाह मर्रा गाली। तुफ़ाह कहते हैं सेब को, मर्रा का मतलब बहुत। अब यहाँ पे चाहें तो कह सकते हैं तुफ़ाह वाजिद गाली, तुफ़ाह जिद्दन गाली, तुफ़ाह कसीर गाली, ठीक है, यानी बहुत के लिए। और गाली का मतलब होता है महंगा, ठीक है। अब कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं, उसका अगर कीमत ज़्यादा लगता है तो आप कह सकते हैं मर्रा गाली। जैसे आपने कोई चीज़ पूछा किसी से, या कितने रियाल का है, सामने वाले ने बताया या 20 रियाल का है, तो कहेगा हादा 20 रियाल। आप कहेंगे मर्रा गाली, मर्रा गाली यानी बहुत महंगा है, ऐसे कह सकते हैं। नारंगी बहुत सस्ता है। अब मैंने यहाँ पे नारंगी का इस्तेमाल किया, लेकिन कोई भी चीज़, ये सामान सस्ता है। जैसे कहीं पे सामान सस्ता होता है तो हम बोलते हैं अपने दोस्तों से वहाँ पे सामान बहुत सस्ता है, ठीक है। तो कौन सा सामान सस्ता है, एग्जाम्पल ले लिए, नारंगी बहुत सस्ता है। अरबी में कहेंगे बुर्तगाल वाजिद रखीस। बुर्तकाल, बुर्तकाल यानी संतरा को, यानी ऑरेंज को अरबी में बुर्तकाल कहते हैं। और वाजिद का मतलब बहुत है, और रखीस का मतलब होता है सस्ता, ठीक है। तो सस्ता को अरबी में रखीस कहते हैं और महंगा को अरबी में गाली कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो में अगर कुछ गलती हुआ है या कोई चीज़ ऐसा लफ्ज़ है जिसका मैं मतलब गलत बताया हूँ और आप जानते हैं कि इसका मतलब ये नहीं ये होता है, ठीक है, या उसका दूसरा भी कोई मतलब होता है, आपको अगर जानकारी है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम।